दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने। कहानी का शीर्षक है दुखों की अदला बदली। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा दुख क्यों? परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए। फिर भगवान की आवाज उसे अपने अंतर्मन में सुनाई दी, ऐसा नहीं है बेटा। सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी शंका है, लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी नहीं। अंततः अपने इस नादान भक्त को समझा समझा कर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला। प्रभु बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपने भाग्य को बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना वृक्ष है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और सारी परेशानियाँ, चिंताएं, दरिद्रता, रुग्णता, तनाव आदि सब एक पोटली में बांधकर उस वृक्ष पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहां जाता है और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस वृक्ष पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, आप तो, अभी जाता हूं मैं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? तुम अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होंगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम अपने साथ लेकर आना, तुम्हारे लिए। भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो, एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली जाते समय साथ ले जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूं? ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरी क्षणों से विचार आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं ये किसकी है और इसमें क्या दुख है। हे भगवान, इतनी उलझन! वो बहुत परेशान हो गया। सच में, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख, परेशानियां, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ये ठीक लग रहा था। मगर यदि इनमें अपने से भी ज्यादा दुख निकले तो? हे भगवान, कहाँ हो? भगवान बोले, क्या हुआ, पसंद आए वो उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि उनका दुख चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियाँ, समस्याएं कम से कम मालूम तो हैं। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी चिंताओं, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। इसका मतलब यह है कि सदैव प्रसन्न रहिए। मनुष्य को सुख और दुख उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। कैसी रही ये कहानी और जो शिक्षा मिली, उसमें अपने को खुश रखने का प्रयास कीजिए। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय फिर मिलूंगा। नमस्कार।